हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 47, आन्या की बर्थडे पार्टी। संपन्न के जाने के बाद सभी वापस अपनी बातों में लग जाते हैं, पर आन्या का मन नहीं लग रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और आजीविका से बोली, अज्जू मैं यूनिवर्सिटी देख लेती हूँ, तुम सभी कंटिन्यू करो। आजीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, नहीं, मैं देख लूंगी। ओके, पर यूनिवर्सिटी से बाहर मत जाना। आजीविका की बात पर आन्या ने अपना गर्दन हिला दी। आन्या वहां से बाहर निकलकर आ जाती है। उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी। इन्होंने सच में मुझे कॉल नहीं किया है। क्या मैं ही कर लूं? नहीं, नहीं, मैं करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाराज हूं। और अगर उन्होंने पूछा कि क्यों नाराज हो तो क्या जवाब दूंगी? आन्या अपने आप से सवाल करते हुए बोली। वो चलते चलते यूनिवर्सिटी के गार्डन में पहुंच गई, जहां हर तरह के पौधे लगे हुए थे। गार्डन काफी बड़ा और सुंदर था, जहां स्टूडेंट्स अपना टाइम बिताने भी आते थे। ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है और इसका ये गार्डन सच में बेहद खूबसूरत है। किसने सोचा था कि मैं भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी, पर सच में किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। आन्या अपने आप से ये बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर वही कुछ दूरी पर पेड़ के पास खड़े संपन्न पर जाती है, जो कि किसी लड़की की कलाई को कसकर पकड़े हुए था। ये तो संपन्न है, वो अपने आप से बोली। आन्या अपनी जगह पर खड़ी उस लड़की और संपन्न को एकटक देख रही थी। संपन्न शायद उस लड़की से किसी बात पर लड़ रहा था। आखिर ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? आन्या अपने आप से बोली। वो इतना ही बोल पाई कि तभी संपन्न ने अचानक उस लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखते ही आन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो संपन्न का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान थी। वही संपन्न का थप्पड़ लगते ही वो लड़की रोने लगी। संपन्न ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया, जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो, और उसने उस लड़की से कुछ कहा, जिसके बाद वो लड़की रोते हुए वहां से निकल गई। संपन्न भी उस लड़की को जाते हुए देखता रहता है, फिर गुस्से से वहां से चला जाता है। आन्या से सब देखकर दंग रह जाती है। ये कैसा लड़का है जो गुस्से में एक लड़की के साथ? आजीविका को बताना होगा, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। आन्या अपने आप से ये सब बातें बोलती जा रही थी। आन्या वापस कैंटीन की तरफ जाती है, जहां पर जाते वक्त ही कोई उसे पीछे से दबोच लेता है। आन्या की आंखें डर से फैल जाती है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आह! वो अपने मुंह से ज्यादा आवाज निकाल पाती। तभी पीछे खड़े शख्स ने उसका मुंह बंद कर दिया। आन्या ज्यादा देर तक संभल नहीं पाए और बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम का समय। होटल मुंबई पैराडाइज। होटल को चारों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया है। देखने में होटल किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। चारों ओर लाइट्स और फूलों की सजावट देखने में ही मनमोहक लग रही है। मेहमानों की भीड़ लगी है। सभी शाम की इस रंगीन पार्टी में गुम हो चुके हैं। हर कोई इस पार्टी की तारीफ कर रहा है। और करे भी क्यों नहीं, अर्नव सिंघानिया के वाइफ की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जो आए हैं, और पूरा शहर जानता है अर्नव सिंघानिया हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करता है। और आज तो उनकी वाइफ यानी आन्या अर्नव सिंघानिया से मिलने को हर कोई बेताब है। वही एक रूम जहां पर आन्या बेड पर लेटी हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी फलक से उतरकर आई हो। रेड कलर के गाउन में वो कहर ढा रही है, उसे बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह रेडी किया गया। चारों तरफ मेकअप आर्टिस्ट और उसे तैयार करने के लिए प्रोफेशनल डिजाइनर खड़े हैं। वो सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही है, इतना खूबसूरत कि उसके सामने कायनात भी फीकी पड़ जाए। कुछ ही पलों बाद वहां पर किसी की क्लैपिंग की आवाज आती है। सभी पलटकर देखते हैं तो सामने अर्नव था। अर्नव को देखते ही सभी बारी बारी करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। वही सभी के जाने के बाद अर्नव ने अपने कदम बेड पर सो रही आन्या की तरफ बढ़ा दिए। आन्या बेड पर सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। आन्या की क्यूटनेस देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई।
वो मुस्कुराकर आन्या की तरफ देखता है, फिर आन्या के माथे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेता है। आज तो बिल्कुल परी लग रही हो, शायद इस डेविल की एंजल ही बनने के लिए बनी हो तुम। आज तक तुम्हें जो खुशियां नहीं मिला, मैं वही खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्नव ने उसकी तरफ झुकते हुए उसके गाल पर किस कर लिया, फिर उसकी उंगलियों को जैसे ही अपने होंठों के पास लाने लगा। अचानक आन्या की नींद खुल गई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अर्नव को अपने इतने करीब देखकर वो हैरान हो गई। आप यहाँ? आन्या ने अपने आप को संभालते हुए अर्नव की तरफ देखकर हैरानगी के साथ कहा और अपने हाथ से अर्नव को जोर से धक्का देते हुए बेड पर बैठ जाती है। अर्नव आन्या के इस हमले से बच नहीं पाता और धाम की आवाज के साथ नीचे फ्लो पर गिर जाता है। धारावाहिक जारी है। आखिर कैसे अर्नव आन्या को सरप्राइज दे पाएगा? क्या आन्या आजीविका को संपन्न का सच बता पाएगी? क्या आजीविका आन्या की बात पर विश्वास कर पाएगी? आखिर क्या तूफान आने वाला है इन सभी की जिंदगी में? संपन्न के जाने के बाद सभी वापस अपनी बातों में लग जाते हैं, पर आन्या का मन नहीं लग रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और आजीविका से बोली, अज्जू मैं यूनिवर्सिटी देख लेती हूँ, तुम सभी कंटिन्यू करो। आजीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ? उद्धरण चिन्ह नहीं, नहीं, मैं देख लूंगी। ओके, पर यूनिवर्सिटी से बाहर मत जाना। आजीविका की बात पर आन्या ने अपना गर्दन हिला दी। आन्या वहां से बाहर निकलकर आ जाती है। उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी। इन्होंने सच में मुझे कॉल नहीं किया है? क्या मैं ही कर लूं? नहीं, नहीं, मैं करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाराज हूँ। और अगर उन्होंने पूछा कि क्यों नाराज हो तो क्या जवाब दूंगी? आन्या अपने आप से सवाल करते हुए बोली। वो चलते चलते यूनिवर्सिटी के गार्डन में पहुंच गई, जहां हर तरह के पौधे लगे हुए थे। गार्डन काफी बड़ा और सुंदर था, जहां स्टूडेंट्स अपना टाइम बिताने भी आते थे। ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है और इसका ये गार्डन सच में बेहद खूबसूरत है। किसने सोचा था कि मैं भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी, पर सच में किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। आन्या अपने आप से ये बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर वही कुछ दूरी पर पेड़ के पास खड़े संपन्न पर जाती है, जो कि किसी लड़की की कलाई को कसकर पकड़े हुए था। ये तो संपन्न है, वो अपने आप से बोली। आन्या अपनी जगह पर खड़ी उस लड़की और संपन्न को एकटक देख रही थी। संपन्न शायद उस लड़की से किसी बात पर लड़ रहा था। आखिर ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? आन्या अपने आप से बोली। वो इतना ही बोल पाई कि तभी संपन्न ने अचानक उस लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखते ही आन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो संपन्न का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान थी। वही संपन्न का थप्पड़ लगते ही वो लड़की रोने लगी। संपन्न ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो, और उसने उस लड़की से कुछ कहा, जिसके बाद वो लड़की रोते हुए वहां से निकल गई। संपन्न भी उस लड़की को जाते हुए देखता रहता है, फिर गुस्से से वहां से चला जाता है। आन्या से सब देखकर दंग रह जाती है। ये कैसा लड़का है जो गुस्से में एक लड़की के साथ? आजीविका को बताना होगा, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। आन्या अपने आप से ये सब बातें बोलती जा रही थी। आन्या वापस कैंटीन की तरफ जाती है, जहां पर जाते वक्त ही कोई उसे पीछे से दबोच लेता है। आन्या की आंखें डर से फैल जाती है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आह! वो अपने मुंह से ज्यादा आवाज निकाल पाती। तभी पीछे खड़े शख्स ने उसका मुंह बंद कर दिया। आन्या ज्यादा देर तक संभल नहीं पाए और बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम का समय। होटल मुंबई पैराडाइज। होटल को चारों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया है। देखने में होटल किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। चारों ओर लाइट्स और फूलों की सजावट देखने में ही मनमोहक लग रही है। मेहमानों की भीड़ लगी है। सभी शाम की इस रंगीन पार्टी में गुम हो चुके हैं। हर कोई इस पार्टी की तारीफ कर रहा है, और करे भी क्यों नहीं। अर्नव सिंघानिया के वाइफ की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जो आए हैं, और पूरा शहर जानता है अर्नव सिंघानिया हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करता है। और आज तो उनकी वाइफ यानी आन्या अर्नव सिंघानिया से मिलने को हर कोई बेताब है।
वही एक रूम जहां पर आन्या बेड पर लेटी हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी फलक से उतरकर आई हो। रेड कलर के गाउन में वो कहर ढा रही है, उसे बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह रेडी किया गया। चारों तरफ मेकअप आर्टिस्ट और उसे तैयार करने के लिए प्रोफेशनल डिजाइनर खड़े हैं। वो सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही है, इतना खूबसूरत कि उसके सामने कायनात भी फीकी पड़ जाए। कुछ ही पलों बाद वहां पर किसी की क्लैपिंग की आवाज आती है। सभी पलटकर देखते हैं तो सामने अर्नव था। अर्नव को देखते ही सभी बारी बारी करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। वही सभी के जाने के बाद अर्नव ने अपने कदम बेड पर सो रही आन्या की तरफ बढ़ा दिए। आन्या बेड पर सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। आन्या की क्यूटनेस देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराकर आन्या की तरफ देखता है, फिर आन्या के माथे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेता है। आज तो बिल्कुल परी लग रही हो, शायद इस डेविल की एंजल ही बनने के लिए बनी हो तुम। आज तक तुम्हें जो खुशियां नहीं मिला, मैं वही खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्नव ने उसकी तरफ झुकते हुए उसके गाल पर किस कर लिया, फिर उसकी उंगलियों को जैसे ही अपने होंठों के पास लाने लगा। अचानक आन्या की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अर्नव को अपने इतने करीब देखकर वो हैरान हो गई। आप यहाँ? आन्या ने अपने आप को संभालते हुए अर्नव की तरफ देखकर हैरानगी के साथ कहा और अपने हाथ से अर्नव को जोर से धक्का देते हुए बेड पर बैठ जाती है। अर्नव आन्या के इस हमले से बच नहीं पाता और धाम की आवाज के साथ नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। एपिसोड 48, आन्या की जेलसी और अर्नव की शरारत। होटल को चारों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया है। देखने में होटल किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। चारों ओर लाइट्स और फूलों की सजावट देखने में ही मनमोहक लग रही है। मेहमानों की भीड़ लगी है। सभी शाम की इस रंगीन पार्टी में गुम हो चुके हैं। हर कोई इस पार्टी की तारीफ कर रहा है, और करे भी क्यों नहीं। अर्नव सिंघानिया के वाइफ की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जो आए हैं, और पूरा शहर जानता है अर्नव सिंघानिया हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करता है। और आज तो उनकी वाइफ यानी आन्या अर्नव सिंघानिया से मिलने को हर कोई बेताब है। वही एक रूम जहां पर आन्या बेड पर लेटी हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी फलक से उतरकर आई हो। रेड कलर के गाउन में वो कहर ढा रही है, उसे बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह रेडी किया गया। चारों तरफ मेकअप आर्टिस्ट और उसे तैयार करने के लिए प्रोफेशनल डिजाइनर खड़े हैं। वो सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही है, इतना खूबसूरत कि उसके सामने कायनात भी फीकी पड़ जाए। कुछ ही पलों बाद वहां पर किसी की क्लैपिंग की आवाज आती है। सभी पलटकर देखते हैं तो सामने अर्नव था। अर्नव को देखते ही सभी बारी बारी करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। वही सभी के जाने के बाद अर्नव ने अपने कदम बेड पर सो रही आन्या की तरफ बढ़ा दिए। आन्या बेड पर सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। आन्या की क्यूटनेस देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराकर आन्या की तरफ देखता है, फिर आन्या के माथे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेता है। आज तो बिल्कुल परी लग रही हो, शायद इस डेविल की एंजल ही बनने के लिए बनी हो तुम। आज तक तुम्हें जो खुशियां नहीं मिला, मैं वही खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। अर्नव ने उसकी तरफ झुकते हुए उसके गाल पर किस कर लिया, फिर उसकी उंगलियों को जैसे ही अपने होंठों के पास लाने लगा। अचानक आन्या की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अर्नव को अपने इतने करीब देखकर वो हैरान हो गई। आप यहाँ? आन्या ने अपने आप को संभालते हुए अर्नव की तरफ देखकर हैरानगी के साथ कहा और अपने हाथ से अर्नव को जोर से धक्का देते हुए बेड पर बैठ जाती है। अर्नव आन्या के इस हमले से बच नहीं पाता और धाम की आवाज के साथ नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अब आगे अर्नव को जैसे ही धक्का लगा, वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अर्नव के मुंह से आह निकल गई, पर आन्या को उसकी आह से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया था कि उन्हें किसे धक्का मारा है। लेकिन जब उसका ध्यान गया तो उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर हैरानी से अर्नव की तरफ देखते हुए उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। वो पूरी तरीके से चौंक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अर्नव पर हमला कर दिया था। वही अर्नव अपने आप को संभालते हुए फ्लोर पर उठकर बैठता है और अपनी कमर पकड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगता है।
आन्या झट से बेड से नीचे उतरी और अर्नव को संभालते हुए उसने अर्नव को फ्लोर से खड़ा किया। वो हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप है। अर्नव ने उसे एकटक देखते हुए कहा, तुमने जानबूझकर यह किया है ना? अर्नव की बात सुन आन्या ने अपनी गर्दन जोर से हिला दी। तभी उसे याद आया कि वो तो यूनिवर्सिटी में थी, आखिर यहाँ पर कैसे पहुंच गई? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो यूनिवर्सिटी में थी। उसने चौंकते हुए अर्नव की तरफ देखकर कहा। फिर कुछ सोचकर, इसका मतलब आपने मुझे किडनैप किया है, लेकिन क्यों? अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने लाते हुए खड़ा कर दिया। आन्या, जिसने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था, जब उसने अपने आप को इस तरह सजे हुए देखा और जब उसकी नज़र पूरे रूम पर गई तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो चौंकते हुए बोली, ये सब एंजल तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज था और तुमने सरप्राइज देने वाले के साथ ही ऐसा कर दिया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे चोट भी लग सकती है तुम्हारे इस तरीके के हमले से? अर्नव ने उसके कमर से पेट तक अपने हाथों को लपेटते हुए कहा। आन्या अर्नव की पकड़ से हिचकिचा गई। सिहरन उसके पूरे शरीर में चल रही थी। उसने घबराते हुए अपनी आंखें झुका ली और फ्लो को घूरने लगे। अर्नव उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुराने लगा। तुम्हें पता है न एंजल, तुमने कितना बड़ा पाप किया है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ खींच लिया। आन्या अर्नव की कैद में दब गई। उसकी तेजी से तलती हुई सांसें और कांपते हुए होठों को अर्नव महसूस करने लगा। आन्या ने अपनी आंखों को सककर बंद कर लिया। वो बिल्कुल किसी मासूस बच्ची की तरह लग रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे किडनैप किया है और आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, वरना आप जानते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए मैंने हमला कर दिया और मैंने आपको सिर्फ गिराया था। आप भी तो मुझे इतना डराते हैं। मैं आपसे कभी कुछ कहती हूँ क्या? आन्या ने अपनी सारी बातें एक ही सांस में कह डाली। दूसरी तरफ आजीविका स्विमिंग पूल साइड में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। पता नहीं आज वो आएगा भी या नहीं। मैंने उसे बुलाया तो है, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? यार कहाँ हो तुम संपन्न? आजीविका अपने आप में बदबदाते हुए बोली। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था। वहां पर सभी आ चुके थे सिवाय संपन्न के, जिस वजह से आजीविका काफी परेशान थी। हालांकि वो अकेली परेशान नहीं थी, उसके चेहरे की परेशानी को देखकर कोई और भी परेशान हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि जीवन था। जीवन के लिए अपनी आजीविका को इतना परेशान देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीवन आजीविका को काफी देर से नोटिस कर रहा था। अपने दोस्तों को छोड़कर उसका इस तरह स्विमिंग पूल के पास चक्कर निकालना जीवन को परेशान कर रहा था। जबकि आजीविका नहीं जानती थी कि जीवन की अनजान नजरें भी उसे ही देख रही है और उसे इतना परेशान देखकर जीवन भी बहुत परेशान हो रहा है। आखिर ये इतना परेशान क्यों हो रही है और सबसे अलग यहाँ पर किसका वेट कर रही है? जीवन अपने आप से बदबदाकर बोला। तभी आजीविका अपने मोबाइल से संपन्न को कॉल लगाने लगी, लेकिन संपन्न कॉल नहीं उठा रहा था तो वो उदास होकर बोली, मेरा तो कॉल भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ होगा, मैं कब से वेट कर रही हूँ। आजीविका को इस तरह परेशान देखकर जीवन उसकी तरफ बढ़ जाता है। आजीविका पुल के किनारे पर खड़ी थी। तभी जीवन ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा, जिस पर आजीविका चौंक कर पलटते हुए बोली, संपन्न उद्धरण चिन्ह। लेकिन सामने जीवन खड़ा था। जीवन को देखकर उसने अपनी पलकें यहाँ वहां घुमा दी और उसके फेस से स्माइल भी गायब हो गई। जबकि जीवन ने जब आजीविका के मुंह से ये संपन्न का नाम सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजीविका जीवन को देखते हुए बोली। जीवन ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं तो तुम्हें यहाँ अकेले देखकर तुम्हारे पास आ गया। तुम कुछ परेशान लग रही हो अज्जू। जीवन ने जब आजीविका को ये सब कहा तो आजीविका ने उसकी तरफ देखकर उसके कंधे पर धक्का मारते हुए कहा, तुम्हें मेरा फिक्र कब से होने लगी लंगूर? खून, कितने नाटक करते हो तुम, फालतू ही मूड खराब कर दिया मेरा। आजीविका वहां से जाने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है।
वो गिरने वाली थी कि तभी जीवन ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आजीविका ने जीवन को अपने गले से कसकर लगा लिया। वही आजीविका की पीठ पर जब जीवन का हाथ गया तो वो बिल्कुल सिहर जाता है, उसका रोम रोम सिहर जाता है। आजीविका को अपने इतने करीब पाकर जीवन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब जीवन ने आजीविका को अपने गले से लगाया था। तभी आजीविका ने जीवन को अपने आप से दूर किया और उसे देखते हुए बोली, लंगूर, तुमने ही मुझे गिराने के लिए पैर लगाया था, नायक खुद ही बचाने का नाटक भी कर रहे हो। रुको, मैं भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जीवन उसे देखते हुए बोला, पर मैंने क्या किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आजीविका ने जीवन को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी झूठी बातें नहीं सुननी है, मैं भाई से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। इतना कहकर आजीविका अपना गाउन संभालते हुए वहां से चली जाती है। पिंक कलर के लॉन्ग गाउन में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जीवन जब उसे जाते हुए देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। पागल है ये लड़की, उसने अपने आप कहा। कुछ पल मुस्कुराने के बाद जब उसे याद आया कि अभी कुछ वक्त पहले आजीविका संपन्न के ख्यालों में खोई हुई थी, ये सब सोचकर वो मायूस हो जाता है। वही दूसरी तरफ अर्नव जब आन्या के करीब आ रहा था, तभी आन्या ने अर्नव को अपने आप से दूर किया और गुस्से से बोली, एक मिनट, आप तो सुबह से मुझे परेशान कर रहे थे ना, मुझे इग्नोर किया आपने, और अभी ये सरप्राइज का नाटक करके आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अर्नव उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। आन्या के चेहरे से ही उसकी उदासी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर जेलेसी के जो एक्सप्रेशन थे वो अर्नव महसूस कर रहा था। आन्या आगे बोली, क्या हुआ, आप अपनी बेबी के पास नहीं गए जिससे आप सुबह सुबह बातें कर रहे थे? क्या तुम्हें जलन हो रही है एंजल? अर्नव ने उसे देखते हुए कहा। आन्या कुछ बोल पाती कि तभी उसके कानों में डोर नॉक होने की आवाज आती है। डोर ओपन हुआ और आजीविका वहां पहुंचती है। आजीविका को देखकर अर्नव और आन्या शांत हो जाते हैं। भाई, आप यहाँ आन्या को लेने आए थे? तो अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए ना नीचे, सब मेहमान आ गए हैं। अर्नव आन्या के चेहरे की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी भाभी के अंदर से जलने की स्मेल आ रही थी, बस वही खत्म करने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने अर्नव की तरफ घूरकर देखा पर बोली कुछ नहीं। वहां आजीविका में उन दोनों को एकटक देखा। क्या मतलब भाई? उद्धरण चिन्ह। वो तो तुम्हारी भाभी से पूछ लो तुम। आन्या मुंह बनाकर, मुझसे क्यों, आप ही बता दीजिए न, आपकी बहन को भी पता चलना चाहिए कि आप क्या है। आजीविका उन दोनों की बात कुछ समझ नहीं पाती पर आन्या को इतने गुस्से में देखकर वो अपने आप से बोली, कहीं आन्या को भाई की सच्चाई का पता तो नहीं चल गया हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो अपने आप से बोली। फिर उन दोनों के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप दोनों? अर्नव ने आजीविका की बात पर आन्या को मुस्कुराकर देखा, वही आन्या अर्नव को घूरते हुए देख रही थी। एपिसोड 49, आन्या और अर्नव का रोमांटिक डांस। आन्या यूनिवर्सिटी में संपन्न को किसी लड़की पर हाथ उठाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वह आजीविका को संपन्न का सच बताना चाहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वह एक अनजान कमरे में होती है, और जब वो अर्नव को अपने सामने देखती है तो चौंक कर उसे ही धक्का मार देती है। इसके बाद उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है और साथ ही उसे पता चलता है कि वो उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की गई है। अब आगे। आजीविका उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। आन्या तो इतना ज्यादा जेलेस थी कि उसके चेहरे से ही उसका गुस्सा दिखाई दे रहा था, वही अर्नव को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब आप दोनों लड़ते ही रहोगे या फिर नीचे भी चलोगे, क्योंकि सभी मेहमान हमारे बर्थडे गर्ल का इंतजार कर रहे हैं और सिंघानिया परिवार की बहुत से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अर्नव ने आजीविका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला दी। वो आन्या के पास आया और अपनी बांह उसकी तरफ कर दी ताकि वो अपना हाथ अर्नव की बाहों में डाल सके। आन्या ने मुंह बनाया, वो आजीविका की तरफ देखती है तो आजीविका ने आंखों के इशारे से उसे अर्नव के हाथ में अपना हाथ डालने को कहा। आन्या ने मुंह बनाकर अपना हाथ अर्नव की बाहों में डाल दिया। एंजल गुस्से में, तुम क्यूट लगती हो।
अर्नव हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। क्यूट मैं कैसे हो सकती हूँ, वो तो आपकी बेबी है, आन्या ने अपनी जलन को जाहिर करते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर आजीविका और अर्नव दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। फिर वो तीनों रूम से बाहर आते हैं। सीढ़ियों के पास आते ही एक सुरीला म्यूजिक बजने लगा। चारों तरफ अंधेरा हो गया। मेन फोकस आन्या और अर्नव पर हो गया। लाल रंग की ड्रेस में आन्या बेहद खूबसूरत जैसी लग रही थी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। उसकी खूबसूरती को लोग देखते ही रह गए। सभी लोग आन्या की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि सिंघानिया फैमिली की बहू ही इतनी खूबसूरत हो सकती है। आन्या और अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आन्या को आज उन लोगों ने भी देख लिया था जो कि आन्या और अर्नव की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। पंकज जी, कौशल्या जी, जीवन और आजीविका भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इतनी भीड़ को देखकर आन्या को घबराहट हो रही थी, क्योंकि सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने अर्नव के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अर्नव ने जब महसूस किया कि आन्या घबरा रही है तो उसने आन्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे आन्या को थोड़ा सा अच्छी लगता है। कुछ ही देर में वापस सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। दोनों नीचे आए तो मेहमानों ने आकर उन दोनों को शादी के लिए बधाई दी और आन्या को भी बर्थडे विश किया। आन्या कभी भी इतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी जितना कि आज आ गई थी। मीडिया वाले भी उसकी झलक पाने के लिए वहां पर आ चुके थे। आन्या को इन सब से खुशी के साथ साथ घबराहट भी हो रही थी। उसे खुशी तो इस बात की थी कि पहली बार वो अपना बर्थडे बना रही थी, वो भी इतना आलीशान तरीके से। आजीविका उसके कान के पास झुकते हुए बोली, तो कैसा लगा तुम्हें भाई का सरप्राइज? ये सब तुम्हारे लिए भाई नहीं किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतनी रोमांटिक भी हो सकते हैं। आन्या ने आजीविका की तरफ देखा और फिर अर्नव की तरफ देखने लगी। उसने आजीविका से कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि डेविल मेरे लिए ये सब कर सकते हैं, वरना मुझे तो लगा था कि यह अपनी बेबी के लिए ही करेंगे। आन्या के मुंह से बेबी वर्ड सुन आजीविका बोली, क्या मतलब? कौन बेबी? उद्धरण चिन्ह। वो होगी कोई, मुझे नहीं पता, बस ये तो कह रहे थे कि रात में उससे मिलने जाएंगे, आन्या में मुंह बनाते हुए कहा। आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ये सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। कहीं आन्या में भाई को किसी लड़की से बात करते हुए तो नहीं सुन लिया? अगर ऐसा है तो आन्या से ज्यादा देर तक भाई की प्रॉब्लम के बारे में नहीं छुपाया जा सकेगा। मुझे इस बारे में जीवन से बात करनी होगी। आजीविका परेशान होकर अपने आप से बोली। वही पंकज जी ने माइक अपने हाथों में लिया और सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोले, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सिंघानिया परिवार की बहू आन्या अर्नव सिंघानिया का बर्थडे है, और ये सभी तैयारियां अर्नव ने पर्सनली करवाई है। आप में से काफी मेहमान अर्नव की शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप सभी में से कुछ हमारी बहू के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो ये है हमारी बहू और अर्नव सिंघानिया की पत्नी आन्या अर्नव सिंघानिया, जिनका आज बर्थडे है, और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे और बहू एक साथ एक प्यारा सा डांस करे। पंकज जी की बातें सभी गौर से सुन रहे थे। वही जब आन्या ने जब पंकज जी के मुंह से डांस का नाम सुना तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। डांस? मैं डांस कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? इतने मेहमानों के सामने मना भी नहीं कर सकती। अर्नव ने उसके चेहरे पर परेशानी के भाव को पढ़ लिया। सभी लाइट्स ऑफ हो गई और वापस मेन फोकस उन दोनों पर आ गया। सॉन्ग चलने लगा। हॉल में वो दोनों बीच में खड़े हो गए। आन्या ने अपनी नजरें अर्नव की तरफ की। अर्नव ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आन्या के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने अर्नव के हाथ में अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, कपल डांस तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बस आज बचा लेना भगवान। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ खींचते हुए उसके कमर पर अपना हाथ रख दिया। आन्या में तुरंत अपनी आंखें खोलकर गहरी काली आंखों से अर्नव के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। आन्या के गुलाबी होंठ कांप रहे थे। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हाँ, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो मलंग सांसें तेरी हवाएं हैं।
सॉन्ग स्टार्ट होते ही अर्नव ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में भर लिया। पहले पहल तो आन्या अर्नव के इतने करीब आकर घबरा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया कि इस वक्त जहां पर वो मौजूद है उससे जगह उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। अर्नव ने आन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगे। दोनों एक दूसरे में खोकर डांस कर रहे थे और सभी मेहमान उनमें खो गए थे। वही दो शख्स ऐसे भी थे जो उन दोनों की जगह पर खुद को रखकर अपनी जिंदगी को जी रहे थे। एक तो जीवन जो खुद को अर्नव और आजीविका को आन्या समझ रहा था। उसकी आंखों के सामने तो कल्पनाएं भी चलने लगी थी। धीरे धीरे उसे भी पता नहीं चला कब उसकी नजरें आजीविका पर ठहर गई। वही आजीविका भी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में अपने ही ख्याल चल रहे थे। वो अपने आप को और संपन्न को सोच रही थी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं और संपन्न भी इस तरीके से एक दूसरे की बाहों में होंगे, एक दूसरे में खोए हुए, और हमारे बीच कोई नहीं होगा। उफ मेरे ये ख्वाब। आजीविका यही सब सोकर मुस्कुराने लगती है। अर्नव और आन्या को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों का डांस रोमांटिक हो गया था। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके थे। अर्नव ने गाने की आखिरी लाइन पर आन्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस वक्त उसका हाथ आन्या के सिर को नीचे था और दूसरा हाथ कमर पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी आन्या के कानों में तालियां की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। तब उसे होश आया। उसने अपनी नजरें यहाँ वहां घूमकर देखा तो सभी मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर आन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अर्नव की तरफ देखा। अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे वापस सीधा खड़ा कर दिया। सभी गेस्ट उन दोनों की तारीफ कर रहे थे। मैं डेविल में इतना कैसे खो सकती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने आप से कहा। वही अर्नव अपनी एंजल को इस तरह शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा उठा। आन्या अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अर्नव की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेबी, तुम आ गई। अर्नव के मुंह से बेबी सुनते ही उसने आन्या ने अपनी आंखें तुरंत खोल ली। लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो भी चौंक गई। सामने एक गे पसंद था, जिसने बिल्कुल लड़कियों की तरह है लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। ग्रीन कलर का स्लीवलेस ऑफ शोल्डर गाउन जिसमें उसका ज्यादातर बदन दिखाई दे रहा था। वो अर्नव के पास आया। अर्नव के गालों को चूमते हुए बोला, हेलो अर्नव डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। आन्या ये सब आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देख रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब चीज बहुत नई थी। ये है डेविल की बेबी। ओह गॉड। आन्या ने हैरानी से उन दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा। बेबी तुम काफी लेट हो गई। मेरा और एंजल का तो डांस भी कंप्लीट हो गया। क्या करूं अर्नव डार्लिंग, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे लगा कि तुम लेने आओगे लेकिन तुमने तो अपने ड्राइवर को भेज दिया। तुमने कहा था कि रात को तुम मुझसे मिलने आओगे मुझे लेने के बहाने, लेकिन उफ मेरी किस्मत। उद्धरण चिन्ह। बेबी मैं आऊं या तुम एक ही बात है, और वैसे भी मुझे और एंजल को तुम्हें थैंक यू कहना था इस डेकोरेशन के लिए और तुमने इस पार्टी में जितना भी एफर्ट लगाए हैं उन सभी के लिए। बेबी तो ऐसी है जहां भी जाती है तहलका मचा देती है। अब देख लो तुम्हारे गेस्ट कितनी तारीफ कर रहे हैं। आन्या ने ये सुना तो उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब इनका नाम बेबी है और मैं क्या समझ रही थी कि डेविल का किसी और लड़की के साथ। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ। कहते हुए आन्या ने अपना सिर झटक लिया। बेबी, वैसे एंजल को भी तुमसे बात करनी थी। जब से इसने मेरे मुंह से तुम्हारा नाम सुना है मुझसे कह रही है कि बेबी के पास जाओ, उससे बात करो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बात भी तुमसे करवा दूं। क्यों एंजल, सही कहा ना मैंने? अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहा। आन्या ने अपनी गर्दन उठाकर अर्नव के चेहरे की तरफ देखा। अर्नव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब आन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव से क्या कहे, क्योंकि उसने जितनी जेलेसी अर्नव को लेकर दिखाई थी उसके बाद उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वही अर्नव की मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। एपिसोड 50, आई लव यू डेविल। अर्नव अपनी एंजल को इस तरह शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा उठा। आन्या अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अर्नव की आवाज उसके कानों में पड़ी।
बेबी, तुम आ गई। अर्नव के मुंह से बेबी सुनते ही उसने आन्या ने अपनी आंखें तुरंत खोल ली। लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो भी चौंक गई। सामने एक गे पसंद था, जिसने बिल्कुल लड़कियों की तरह है लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। ग्रीन कलर का स्लीवलेस ऑफ शोल्डर गाउन जिसमें उसका ज्यादातर बदन दिखाई दे रहा था। वो अर्नव के पास आया और अर्नव के गालों को चूमते हुए बोला, हेलो अर्नव डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। आन्या ये सब आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देख रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब चीज बहुत नई थी। ये है डेविल की बेबी। ओह गॉड, आन्या ने हैरानी से उन दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा। बेबी तुम काफी लेट हो गई। मेरा और एंजल का तो डांस भी कंप्लीट हो गया। क्या करूं अर्नव डार्लिंग, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे लगा कि तुम लेने आओगे लेकिन तुमने तो अपने ड्राइवर को भेज दिया। तुमने कहा था कि रात को तुम मुझसे मिलने आओगे मुझे लेने के बहाने, लेकिन उफ मेरी किस्मत। उद्धरण चिन्ह। बेबी मैं आऊं या तुम एक ही बात है, और वैसे भी मुझे और एंजल को तुम्हें थैंक यू कहना था इस डेकोरेशन के लिए और तुमने इस पार्टी में जितना भी एफर्ट लगाए हैं उन सभी के लिए। बेबी तो ऐसी है, जहां भी जाती है तहलका मचा देती है। अब देख लो तुम्हारे गेस्ट कितनी तारीफ कर रहे हैं। आन्या ने ये सुना तो उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब इनका नाम बेबी है और मैं क्या समझ रही थी कि डेविल का किसी और लड़की के साथ। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ। कहते हुए आन्या ने अपना सिर झटक लिया। बेबी, वैसे एंजल को भी तुमसे बात करनी थी। जब से इसने मेरे मुंह से तुम्हारा नाम सुना है मुझसे कह रही है कि बेबी के पास जाओ, उससे बात करो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बात भी तुमसे करवा दूं। क्यों एंजल, सही कहा ना मैंने? अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहा। आन्या ने अपनी गर्दन उठाकर अर्नव के चेहरे की तरफ देखा। अर्नव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब आन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव से क्या कहे, क्योंकि उसने जितनी जेलेसी अर्नव को लेकर दिखाई थी उसके बाद उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वही अर्नव की मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। अब आगे। रात का समय। होटल पैराडाइस। आन्या ने जब बेबी के बारे में सुना तो वो खुद भी बेहद हैरान हो गई। वही अर्नव जब उसे चिढ़ा रहा था तो उसे पता चल रहा था कि अर्नव जानबूझकर उसे छेड़ रहा है। सुबह से अभी तक आन्या ने अर्नव को लेकर जो भी जलन और पजेसिवनेस दिखाई थी उस पर अब आन्या को शर्म आ रही थी। आन्या अपने मन में सोचने लगी, डेविल की बेबी एक लड़की है या लड़का, से तो जान लेना था मुझे। उफ अब क्या कहूँ। क्या हुआ एंजल, तुम बेबी से अब मिलना नहीं चाहोगी? तुम्हारे बर्थडे की सभी डेकोरेशन बेबी ने ही की है। बेबी अपना हाथ आन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सच में अर्नव तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह है, बेहद खूबसूरत। यू आर वेरी लकी अर्नव। उद्धरण चिन्ह। बेबी के हाथ को देखकर आन्या ने अर्नव की तरफ देखा तो अर्नव ने पलके झपकाते हुए उसे हाथ मिलाने का इशारा किया। आन्या ने हल्की स्माइल के साथ बेबी से हाथ मिलाया, फिर वो तीनों बातें करने लगे। आन्या को अब धीरे धीरे कंफर्टेबल फील हो रहा था। वही अर्नव ने उसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए अपनी हथेली को उसकी हथेली से चिपका लिया और दोनों की उंगलियां एक दूसरे में लिपट गई। आन्या को हल्की शर्म आ रही थी पर अर्नव का उसके साथ हर पल खड़ा रहना अब उसे अच्छा लग रहा था। वही आजीविका भी परेशान थी। वो जीवन को ढूंढ रही थी ताकि अर्नव और आन्या के बारे में उससे बात कर सके, पर जीवन उसे कहीं दिखाई नहीं देता। ये लंगूर भी हमेशा मौके पर ही गायब हो जाता है। पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ। आजीविका ने इतना कहा और जीवन को कॉल करने लगी। वो जीवन को कॉल कर रही थी कि तभी किसी ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख लिए। वो समझ नहीं पाई कि किसके हाथ है। उसने तुरंत अपने हाथ से पीछे खड़े शख्स के हाथों को छुआ और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संपन्न, वो चाहक कर बोली। वही पीछे खड़े संपन्न ने आजीविका की आंखों से अपने हाथ हटा लिए। तुमने मुझे पहचान लिया, पर कैसे? संपन्न ने मुस्कुराते हुए कहा। आजीविका ने संपन्न को देखते हुए कहा, ये सब छोड़िए, आप ये बताएं आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? आपको पता भी है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। संपन्न उसके चेहरे के गुस्से को देखते हुए बोला,
आई नो तुम मेरा इंतजार जरूर कर रही थी क्योंकि तुम्हारे चेहरे की बेचैनी बता रही है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, मेरी कार खराब हो गई, फिर उसको सही करवाने में काफी टाइम लग गया। आजीविका फिर भी नाराजगी से उसके चेहरे को देखने लगी। वही संपन्न उसे इस तरह नाराज देखकर उसके हथेली को पकड़ता है और आजीविका कुछ समझ पाती तभी संपन्न उसकी दोनों हथेलियां को चूम लेता है। संपन्न के इतना करते ही आजीविका के पूरे बदन में सिहरन उत्पन्न हो जाती है। वो उसके स्पर्श से कांप गई थी। वही संपन्न के फेस पर ये सब देखकर स्माइल आ जाती है। आजीविका इन सब में इतना खो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके मोबाइल पर कॉल चल रहा है और जीवन दूसरी तरफ से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वही ऊपर रेलिंग के पास खड़े होकर वो सब कुछ देख भी रहा था। अपनी मोहब्बत को किसी और के इतने करीब देखकर उसकी आंखें भर आई। वो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे संपन्न पर गुस्सा भी आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि जाकर संपन्न को मार पीट दे, लेकिन आजीविका की मोहब्बत में उसे आजीविका की पसंद का भी ख्याल रखना था। वो इस वक्त अपने आंसुओं को पीने के सिवा रौच भी नहीं कर सकता था। वही आन्या जो इस वक्त अर्नव के साथ खड़ी थी, जब उसकी नजर आजीविका और संपन्न पर जाती है तो संपन्न को देखकर उसे यूनिवर्सिटी में होने वाली सारी बातें याद आने लगी। संपन्न का किसी लड़की पर हाथ उठाना जब उसे याद आया तब उसके माथे पर परेशानी झलक आई। ये यहाँ पर वो भी अज्जू के साथ। मुझे संपन्न को अज्जू से दूर रखना होगा, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आन्या ने अपने आप से कहा। वो इस वक्त आजीविका को कुछ बात भी नहीं सकती थी क्योंकि अर्नव उसके साथ ही था, और अगर वो अर्नव रो बताए बगैर चली जाती तो शायद अर्नव को भी शक हो जाता। इसलिए वो अर्नव के साथ ही रहती है। वही आजीविका और संपन्न भी आपस में बातें करने लगते हैं। संपन्न आजीविका से हंसते हुए बातें कर रहा था। जीवन ये सब देख और सुन रहा था। मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं बात भी नहीं सकता, और तुम गैर की हो जाओ ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बता दो मेरी एक तरफा मोहब्बत की गलती क्या है। मैं मेरी मोहब्बत को बता भी नहीं पता, लेकिन आखिर तू मेरी मोहब्बत को समझ क्यों नहीं पाता। कुछ ही देर में सभी मेहमान एक साथ इकट्ठा हो गए। एक बड़ा सा केक हॉल में लाया गया। सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है। सभी आन्या को हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। अर्नव ने भी आन्या के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। अर्नव के ऐसा करते ही आन्या के फेस पर स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बर्थडे केक कट करने लगते हैं। आन्या ने अर्नव को केक खिलाया, फिर घर वालों को, और बाद में केक सभी में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। संपन्न जो कि काफी देर से आन्या और अर्नव को घूर रहा था, वो अर्नव को देखते हुए एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी फैमिली से अर्नव सिंघानिया, तुम्हारी फैमिली को भी मैं तुमसे दूर करूंगा। तुम कभी इतने खुश नहीं रह सकते हो, संपन्न ने अर्नव को घूरते हुए अपने आप से कहा। तभी वहां पर खड़ी आजीविका की तरफ संपन्न की नजर चली जाती है। उसने अपने कदम आजीविका की तरफ बढ़ती है और उसके पास आते हुए बोला, अब मुझे चलना होगा आजीविका। डैड वेट कर रहे होगे, उनको मुझे अपने हाथों से दवाई देनी होती है। उद्धरण चिन्ह। संपन्न के जाने की बात सुन आजीविका उदास होकर उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन अभी डिनर बाकी है, आप अभी चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ जाना होगा, पर तुम फिक्र मत करो, हम कल लंच साथ करेंगे, ओके। संपन्न की यह बात सुनकर आजीविका का चेहरा खिल जाता है। उसने अपनी गर्दन हिला दी। संपन्न ने जाते जाते आजीविका को अपने सीने से लगा लिया। आजीविका का दिल दोबारा जोर जोर से धक पड़ा। संपन्न को उसने भी अपनी बाहों में भर लिया। संपन्न आजीविका से अलग हुआ। अब आजीविका में हिम्मत नहीं थी कि वो संपन्न की तरफ देख पाए, वो अपनी नजरें झुका लेती है। संपन्न भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आजीविका उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके जाने के बाद आजीविका ने अपने आप से कहा, शायद संपन्न भी मुझे पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। और शिट, मैं जीवन से बात करना तो भूल ही गई थी। यार अज्जू तू मोहब्बत में पागल हो गई है। आजीविका को जब याद आया तो वो अपने आप से बोली और वापस जीवन को ढूंढने लगी। वही आन्या
कौशल्या जी की फ्रेंड्स के बीच खड़ी थी। कौशल्या जी अपनी फ्रेंड्स से आन्या को मिलवा रही थी। सच में कौशल्या तुम्हारी बहू बहुत खूबसूरत है और इतनी ज्यादा संस्कारी भी। कौशल्या जी की आन्या की तारीफ करते हुए कहती है। हाँ सही कहा, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है जो इज्जत भी करे, संस्कारी भी हो और मॉडर्न भी। कौशल्या जी की दूसरी फ्रेंड भी पहले वाली दोस्त का साथ देते हुए बोली। कौशल्या जी अपनी बहू के बारे में ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वही आन्या का ध्यान उन सभी की तारीफों पर बिल्कुल नहीं था। वो तो न जाने कब से अर्नव को नोटिस कर रही थी। अर्नव अपने बिजनेस क्लाउड्स, पार्टनर्स इन सभी से बातें कर रहा था। आन्या अर्नव को नोट्स करते हुए मुस्कुराती जा रही थी। आप सच में इतने अच्छे हैं डेविल, फिर मुझे आज आपको ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं करवाया जितना आपने करवाया है। न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये दिल बस आपकी तारीफें कर रहा है, कह रहा है कि आप सिर्फ मेरे हो। शायद मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे डेविल। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। आई लव यू डेविल, आन्या ने अर्नव में खोए हुए अपने आप से कहा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।